नमस्कार, जोहार। आज का इस नया सेशन में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का तथा अन्य छोटे आकाशीय पिंड के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल में क्या क्या आते हैं? एक पहला जो है ग्रह, दूसरा है क्षुद्र ग्रह, तीसरा धूमकेतु, चौथा उल्का, और जो बचा है छोटा छोटा आकाशीय पिंड, उसको भी हम लोग जो है सौरमंडल में शामिल करते हैं। तो वे छोटे छोटे आकाशीय पिंड को भी जो है सौरमंडल का हिस्सा हम लोग मानते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य सूर्य भी सौरमंडल का एक हिस्सा है। और जो है सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है, जो उसका हेडमास्टर होता है। सौरमंडल का जो हेडमास्टर है, सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान है, और जिसकी आयु कितना है? 5 बिलियन वर्ष। कितना है? 5 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन वर्ष यह बहुत ज़्यादा होती है। सूर्य जिस मंदाकिनी में रहती है उसको दुग्ध मेखला या मिल्की वे बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे छूट गया है, वो दुग्ध मेखला जो हिंदी में बोलते हैं और उसी को मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है। वो गैस से मिलके बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, उसके बाद आती है हीलियम। हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71, और हीलियम का 26.5, और हाइड्रोजन का 71%। और अन्य जो बाकी बचा खुचा जो गैस है वो 2.5% होता है। सूर्य के केंद्र पर जो है नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत। ये जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। उसका जो है न्यूक्लियस में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। नाभिक में जो है नाभिकीय संलयन होता है, जिससे सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है। जो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा जो है बनती है। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। ये तो पुराना क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। सौरमंडल। सौरमंडल के पिंड जो है, तभी सौरमंडल पढ़े थे। सौरमंडल क्या था? इस सौरमंडल जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्का, ठीक है, छोटे छोटे आकाशीय पिंड के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? सौरमंडल। और सौरमंडल के क्या कौन कौन से पिंड है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की प्राग सम्मेलन 2006 के बाद सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 भागों में बांटा गया। यानी कि सौरमंडल में जितना भी पिंड है उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 3 श्रेणी में विभाजित किया है। तो पहला श्रेणी क्या है? परंपरागत ग्रह। ठीक है, परंपरागत ग्रह में कौन कौन से आते हैं? बुध आते हैं, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, जो भी ग्रह है वो आ जाते हैं। यानी कि जो हम लोग जो जानते हैं, पहले जो 9 था, अभी उसकी संख्या जो है 8 हो गए, क्योंकि उसमें से एक ग्रह को बाहर निकाल दिए गए, जिसका नाम है यम या प्लेटो। ठीक है, बोने ग्रह पहला परंपरागत ग्रह है,
दूसरा है बोना ग्रह। बोना ग्रह में 2003 UB313, ये एक ही नाम है। उसके बाद है प्लूटो एक्टोसेरस, इसको हम लोग बोना ग्रह बोलते हैं। ठीक है, बोना ग्रह वे ग्रह होते हैं जिसकी जो है निश्चित जो है परिक्रमा पथ नहीं होती, और प्लेटो को इसलिए जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है क्योंकि वे दूसरों की कक्षा पर अपना मतलब क्या कक्षीय जो है अतिक्रमण करते हैं। वे अपना पथ छोड़ के दूसरा का पथ में भी जो है थोड़ा सा ट्रैवल कर लेते हैं, इसलिए इसको जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अभी उसको बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद आती है लघु सौरमंडलीय पिंड। लघु सौरमंडलीय पिंड में क्या आती है? धूमकेतु आती है, उपग्रह आती है और छोटे छोटे खगोलीय पिंड। लघु यानी कि छोटे छोटे, धूमकेतु आती है, उपग्रह एवं छोटे खगोलीय पिंड। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह क्या है? आंतरिक ग्रह, ठीक है, आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है। और वे कौन कौन से ग्रह है? एक है बुध है, एक शुक्र, एक पृथ्वी और मंगल। और इसको हम लोग आंतरिक ग्रह क्यों कहते हैं? ठीक है, तो क्योंकि ये जो है पृथ्वी से मिलता जुलता समरूप ग्रह है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो आंतरिक ग्रह कहते हैं, और इसकी तुलना जो है पृथ्वी से की गई है। आंतरिक ग्रह सूर्य एवं क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच स्थित है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भीतरी ग्रह। भीतरी ग्रह या आंतरिक ग्रह एक ही हुआ। तो आंतरिक ग्रह सूर्य एवं क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच स्थित है। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी है? 4 है। तो इसको याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो पहला 4 ग्रह है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट। ठीक है, उसके बाद आती है बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह होती क्या है? यानी कि इसको आउटर बोलते हैं, आउटर प्लैनेट। उसमें कौन कौन से आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्या कहलाते हैं? बाह्य ग्रह। ये आकार में क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं, बृहस्पति जैसे। इसका तुलना जो बृहस्पति से की गई, इसलिए इस ग्रह के समूह को हम लोग क्या कह सकते हैं? यानी कि इस श्रेणी में जो ग्रह आते हैं उसको बृहस्पतिय ग्रह भी कहते हैं। और ये गैस जो क्या है, गैस एवं तरल पदार्थों के बने होते हैं। ये पिंड जो है, ये बाह्य ग्रह जो होते हैं किससे बने होते हैं? गैस एवं तरल से बने होते हैं। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है? 4 है, और बाह्य ग्रह की संख्या भी 4 है। टोटल मिला के कितना ग्रह है हम लोग का सौरमंडल में? जो परंपरागत ग्रह है 8 है, तो दोनों मिला के 8 हो गए। ठीक, आशा करता हूँ आप डिस्कस किए गए सारे टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पर बने रहिएगा, और मैं आपके लिए एग्ज़ाम से संबंधित अच्छे अच्छे टॉपिक का वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि सबके पास जो है वीडियो पहुंच जाएगी, और जिसको सब देख सकेंगे जिसको इसका ज़रूरत है। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।